अमेज़न आर्बिट्राज के ऊपर एक वीडियो बना दें। आप हमें समझा दें कि आर्बिट्राज होता क्या है और इसको अगर हम करना चाहें तो क्या रिक्वायरमेंट है? क्या आप ये रिकमेंड करते हैं? देखिए पर्सनली मैं तो नहीं करता ये, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स और कुछ क्लाइंट्स इस चीज़ को करते हैं लेकिन उनको इनवॉइसेस के इश्यू जो है ना फेस करने पड़ते हैं। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि आर्बिट्राज होता क्या है। आर्बिट्राज के अंदर सिंपल आपने प्रोडक्ट को परचेज़ करना होता है चीप प्राइस में। ठीक है? चीप प्राइस के अंदर आप ऑनलाइन रिटेलर से परचेज़ करते हो। ऑनलाइन रिटेलर्स मीन्स थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। वहाँ से आप उसको परचेज़ करोगे चीप प्राइस के अंदर। फिर आप उसको अमेज़न पे बेचोगे हाई प्राइस में और बीच में जो आपका प्रॉफिट है वो आप जनरेट करोगे। ये है आर्बिट्राज। ऑनलाइन जो रिटेलर्स हैं वहाँ से हमने कम प्राइस में प्रोडक्ट को बाय किया 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट क्योंकि डिस्काउंट लगा होता है। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपके पास टूल होना चाहिए टैक्टिकल आर्बिट्राज या सोर्स मोगल। दोनों में से एक टूल है। उसके बिहाफ के ऊपर आप प्रोडक्ट देखते हो और आप देखते हो कि कहाँ पे डिस्काउंट लगा है, किस वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है। तो मतलब ये कि आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से चीप प्राइस में बाय करते हैं, उसको अमेज़न वेयरहाउस में भिजवाते हैं और उसके बाद उसको हाई प्राइस में बेचते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। अब ये 2 टाइप हैं इसकी। एक होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज, एक होता है रिटेल आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब है कि जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं लाइक सैम्स क्लब, वालमार्ट, टारगेट, इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट होती है। तो आप यहाँ से बाय करते हो ऑनलाइन और उसके बाद उसको आप प्रेप सेंटर भिजवाते हो। प्रेप सेंटर पे उसकी पैकिंग चेंज होती है, यहाँ से फिर अमेज़न वेयरहाउस में जाता है। फिर अमेज़न पे जब जाएगा तो आप उसको सेल करोगे हायर प्राइस में। चीप प्राइस में आपने बाय किया, हायर प्राइस में आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट करोगे। ये है ऑनलाइन आर्बिट्राज। जैसे ये एक आपके पास एक स्टोर बना हुआ है। लेकिन जो रिटेल आर्बिट्राज होते हैं वो फिजिकल मार्ट होते हैं, बड़े-बड़े मार्ट होते हैं फिजिकल। तो आप वहाँ से चीज़ परचेज़ करते हो, वहाँ पे भी अक्सर डिस्काउंट पे लगे होते हैं। जो लोग यूएसए में रहते हैं उनको आइडिया होगा। बड़े-बड़े जो मार्ट हैं वहाँ पे डिस्काउंट्स चलते हैं, काफ़ी सेल चल रही होती है। तो वहाँ से वो 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट उठाते हैं और अपने घर लेकर आते हैं। उसकी लेबलिंग चेंज करेंगे अगर उन्होंने अमेज़न वेयरहाउस में भिजवाने हैं, अगर वो एफबीए करेंगे। ज़्यादा केसेज़ में लोग मतलब डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर। कुछ लोग आर्बिट्राज को एफबीएम करते हैं, कुछ एफबीए करते हैं। तो अगर आपने एफबीएम करना है तो उसके लिए आपको प्रेप सेंटर की नीड होगी। अगर प्रेप सेंटर नहीं रखना तो तब आपका वहाँ खुद होना ज़रूरी है। तो रिटेल आर्बिट्राज का मतलब ये है कि फिजिकल स्टोर्स पे जाना और जो डिस्काउंट्स पे चीज़ें लगी हैं उनको उठा लेना, 10 यूनिट, 20 यूनिट कम प्राइस में लेना और अमेज़न पे हाई प्राइस में बेचना। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी होगा कि यहाँ पे हम मीटू कैसे करेंगे? अगर हमें एफपीए करना है, इन्वेंट्री अमेज़न वेयरहाउस में भिजवानी है तो हमें मीटू करना पड़ेगा। तो भई यहाँ इनवॉइस का रोल अप होता है। मेबी स्टार्ट पे ना हो लेकिन कभी भी हो सकता है। लेकिन आप ऐसी लिस्टें ढूँढते हो जहाँ पे सॉफ्ट अप्रूवल होता है, मतलब जहाँ इनवॉइस की नीड नहीं होती, ये चीज़ आपने देखनी है। तो अब इसके लिए सिंपल ये है कि आपको इस पूरे बिज़नेस का नॉलेज होना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो खैर यहाँ पे इतनी नहीं होती, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ज़्यादा केसेज़ में लोग 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट उठा रहे होते हैं। तो उसके बाद आपको सेलर अकाउंट चाहिए और आपको टूल चाहिए टैक्टिकल आर्बिट्राज या सोर्स मोगल, दोनों में से एक चाहिए। स्टेप कौन से फॉलो करते हैं मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। प्रोडक्ट रिसर्च आप टैक्टिकल आर्बिट्राज या सोर्स मोगल से करोगे या इसके अलावा और भी टूल्स होते हैं। तो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे देखोगे कहाँ पे डिस्काउंट लगा है, कहाँ पे चीप प्राइस में चीज़ मिल रही है। पहला स्टेप ये है। फिर आप उसको बाय करोगे, साथ मतलब जब बाय करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सोर्स होगी आपकी। फिर वो प्रेप सेंटर जाएगी, प्रेप सेंटर पे उसकी पैकिंग चेंज होगी और यहाँ से अमेज़न वेयरहाउस में जाएगी। आप यहाँ हाई प्राइस में